ये साजिद है। साजिद, ये मेरी सबसे प्यारी सहेली नमो है। नवनीत। 10-10 दिन तो तुम मुंह नहीं धोती, चली थी भवें तराशने। ना तो क्या हुआ, अगर मैंने भवें तराश ली तो आदमी फ्रेश हो जाता है। तेरा कोई आइडियल है? है तो, जो बहुत केयरिंग हो। माँ के पाँव ना इतने कोरे नहीं है, बड़े खूबसूरत है तुम्हारे पाँव। तो फिर पटरी से उतर गया। देख टल्ली, अपने शेख साहब के सिखाए हुए सबक को भूल जा। आप? मैं यासिर। मगर मुझे अंदर नहीं आने देंगी? कौन? मैं यासिर। किससे मिलना है आपको? मुझे इससे मिलना है, कुल से। ये यासिर है, मेरे मामू का बेटा। मामू मुझसे बहुत प्यार किया करते थे, बहुत ख्याल रखा उन्होंने मेरा। लेकिन 2 साल पहले उनकी वफात के बाद मैं तो जैसे सौतेली के रहमो करम पर आ गई थी। यासिर 2-3 साल मुल्क से बाहर रहा है। मेरा इससे कोई खास राब्ता नहीं रहा। अगर होता तो ये मेरी मदद जरूर करता। बहुत फिक्र है इससे मेरी। मामू ने जाने से पहले से कहा था कि मेरा बहुत ख्याल रखे। यहाँ आने के बाद मैंने यासिर से राब्ता दोबारा कायम किया। इसे यहाँ का पता भी बताया, इसे ये भी बताया कि मैं यहाँ किस हालात में आई और आप लोगों ने मुझे किस तरह पनाह दी। मैं यूं भी पाकिस्तान आने ही वाला था जब मुझे गुल का खत मिला। मैंने सोचा अच्छा है आकर आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों ने इस मुश्किल वक्त में गुल का साथ दिया, उसे सहारा दिया। बड़ी हिम्मत वाली लड़की है, कुएं से बचने के लिए खाई में छलांग लगा दी। बड़ा तीर मार लिया। घर से भागना भी कोई कारनामा है जिसपे शाबाशी दी जाए? यासिर, तुम सबसे मिली है ना, मुतमईन हो गए? अब मेरा ख्याल है तुम जाओ। रुके यासिर मैम, अम्मा वो पीछे वाले रूम खुलवा दें। यासिर मियाँ यहीं रहेंगे। मगर बेटा। नहीं, मेरा ख्याल है मेरा जाना ही बेहतर है। नहीं यासिर मियाँ, आप काफी लंबा सफर करके आए हैं, आप थके हुए होंगे, आराम करें। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हर रहरे गहरे को घर में घुसाए चले जा रहे हैं। मजाक बना लिया जिंदगी। गुल जाओ, यासिर को कमरा दिखा दो। जी। आओ यासिर। हाँ। गुल, तुम स्टोर से ना एक कंबल निकाल के ले आओ। मुझे तो नहीं पता कि कंबल कहाँ रखे। हो, हाँ, चलो मैं लेके आती हूँ।
दरअसल अभी नई नई आई है ना, इसलिए अभी इसको ज्यादा कुछ घर के बारे में पता नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। आपा, कंबल? ओह, वो तो मैं भूल ही गई, अभी आती हूँ। कैसी हो? बहुत बड़ी। वो तो तुम हो ही, कोई दूसरी बात करो। यासिर, मैंने तुम्हें एक बात बतानी। 4 सफ़ों के लंबे चौड़े खत में सब कुछ तो बता दिया था तुमने। कैसे उस शादी से बचने के लिए घर से भागी, कैसे अपने दोस्त की मदद से लोगों क्या बना ली तुमने। हाँ, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो मैं उस खत में लिख नहीं सकी। अब तुम यहाँ आ गए हो, तुम्हें पता चली जाएगी। लेकिन इससे पहले कि कोई और तुम्हें बताए, मैं चाह रही थी मैं तुम्हें खुद बता दूँ। ये लो कंबल, कितना नरम नरम और मुलायम मुलायम है ना। किसी और चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। चलें गुल? ये तौलिया
दादी ने कहा था कि आपको दे दूं। आपके घर से आसमान दूर तक नजर आता है। हाँ, वाकई। आपका घर है और आपका कभी ध्यान इस पे नहीं गया? कभी इस तरफ गौर ही नहीं किया। इस घर में दाखिल होने के बाद मेरा पहला ध्यान इसी जानिब गया था। असल में मेरी नजर हमेशा ऊपर, बहुत ऊपर होती है। वो आपका सब नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। तुम तो जाओ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। कैसी बातें कर रही हो बेटा? ये कोई गैर थोड़ी है जो यहाँ बैठ कर नाश्ता करेगा। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। जैसी गुल हमारे लिए वैसे तुम। आज के दौर में आप जैसे लोग मिल जाएं तो बहुत हैरत होती है, जो बिना किसी गर्ज के किसी अजनबी और गैर के लिए इतने अपने हो जाते हैं। वैसे गुल, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें लोग मिल गए। और तुमने अपने उस दोस्त से तो चाय पी लो, ठंडी हो जाए। पापा बता रहे थे कोई मेहमान आया। हाँ, ये है यासिर, गुल की मामूजाद भाई। यहाँ क्यों आया? गुल को ले जाने के लिए? पहली बार गुल के यहाँ से कोई आया है और तू यूं तो बवाई तबाही बके जा रहा है। और गुल को देख, बिन माँ की बच्ची, खुशी से पाँव नहीं टिक रहे उसके जमीन पर। अम्मा तो कहती है मैं कैसे कुत्ता भी है तो प्यारा लगता है। तजमीज, बस जबान आए गए का लिहाज ही नहीं है। और गुल, तुम तारुफ कराओ, पहली बार मिल रहे हैं। हाँ, ये तलत मुनीर है। मेरे शौहर। वो क्या कहते हैं, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई साले। बावले, जब मुंह खुलेगा ना भाई तबाही बकेगा। तो साला ही है मेरा। यूं मुंह फाड़ के नहीं कहते हैं, घर बार वाले हो, अकल। निम्मो, दूध, सारा दूध सूख गया। तो अम्मा है ना, कहाँ कोई भी हो? वो मैं, मुझे सब पता है। पता है? और क्या, तुम जरूर वो रात के 8 बजे वाले ड्रामे के बारे में सोच रही होगी ना, कि वो जब हीरो वापस आएगा तो उसकी अपनी शक्ल होगी या वो किसी नई प्लास्टिक की शक्ल में आएगा। प्लास्टिक सर्जरी होता है अम्मा।
हाँ भाई, तुमने यूनिफॉर्म नहीं बदला? वो आज मैं कॉलेज नहीं जा रही। क्यों? आप नानी का पराठा बनाएं, मैं उन्हें उन्हें? उन्हें कौन? वो व्यास मोमाली के कजन। हैं? अरे निम्मो, ये निम्मो ने उसे उन्हें क्यों बोला? उन्हें तो मैं निम्मो के अब्बा को बोलती हूँ। पता नहीं क्या है। ओह, तो यासिर, मैं तुम्हें बताने वाली थी यासिर, मगर क्या बताने वाली थी? ये क्या तुम गुल नहीं, गुल तलत मुनीस बन चुकी हो? अगर तुमने अपनी मुश्किलों का हल इस शख्स की शक्ल में ढूंढ ही निकाला था तो मुझे बुलाने की जरूरत क्या थी गुल? मैंने मुश्किल का हल नहीं निकाला था, बल्कि एक बड़ी मुश्किल से निकलने के लिए एक छोटी मुश्किल मोल ले ली। और इस मुश्किल से निकलने के लिए तो तुम्हें यहाँ पे बुलाया। मैं यहाँ अपनी गुल के पास आया था, किसी की बीवी के पास नहीं। गुल अभी भी तुम्हारी है, ना किसी की बीवी, ना कुछ हो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, मैं मजबूर थी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। गुल, तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? मैं कर सकती थी, लेकिन अब्बा नहीं कर सकते थे। और जिसके पल्ले वो मुझे बांध रहे थे ना, उससे तो मैं मरते दम तक जान नहीं छुड़ा सकती थी। मगर गुल, तुम
निम्मू की बच्ची, तुम 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही? पता है मैं कितना बोर हो रही थी। अगर तुम मुझे पहले बता देती ना तो मैं अपना कोई इंतजाम कर लेती। एक तो तुम्हारी ये आंखें बहुत पटपटाती हैं। अच्छा बताना, ये छुट्टियां किस खुशी में? यार वो घर में बहुत काम था और फिर मेहमान भी तो आए हुए हैं। कैसे मेहमान? कौन से मेहमान जिनका जिक्र तुम इतना लहक लहक के और लहरा लहरा के कर रही हो? याद है छन्नो, वो जो हमें मिला नहीं था उस दिन? कौन? मुझे तो रोज ही कोई ना कोई मिलता है। छन्नो मैं सीरियस हूँ। वो जो हमें बाजार में मिला था शॉपिंग करते हुए। साजिद? ओहो, मैं उस लफंगे की बात क्यों करूँगी? वो जिसने मुझे रोड क्रॉस करवाई थी। वो ईदी का रजाकार? जी नहीं, कोयत से आया है वो। तुम्हें कैसे पता? रोड क्रॉस करते हुए क्या कोई रुका हाथ में थमा दिया था? कमीनी, मीसनी, मुझे क्यों नहीं बताया? पागल हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। वो यासिर ना। यासिर? नाम है उनका और वो हमारे यहाँ मेहमान है। नाम है उनका और वो मेहमान? ड्रामेबाजी बंद कर छन्नो। वो हैंडसम तेरा मेहमान कैसे बना? कोई नया रिश्तेदार है या पुराना? नया है, मोमानी का कजिन है। वो उस गुल का कजिन न जाने यहाँ क्या करने आया है। इतने दिनों से ना किसी रिश्तेदार ने, माँ बाप ने, बहन भाई किसी ने तो पलट के पूछा नहीं, तो ये क्या कर लेगा? नहीं नहीं छन्नो, वो ऐसे नहीं है। वो तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कितने अच्छे हैं? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हैं। हाँ? बताना कितने अच्छे? क्या बोलना कितने अच्छे? पता नहीं ना। बहुत अच्छे हैं। क्या छन्नो आहिस्ता बोलता दो। बता देना कैसे? पता नहीं यार। बताना कितने अच्छे? मुझे नहीं पता। बोलो, बोलना कितने अच्छे? पता नहीं। मगर यासिर, हमें फिर भी ऐसा लगता है कि तुमने जाने का फैसला कुछ जल्दी में कर लिया। और मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई है। हर काम में बहुत देर हो गई है। जाना तो है ही, चाहे आज चाहे कल। और फिर यहाँ रुक के मैं करूंगा भी क्या? ये भी है, लेकिन हमें अच्छा लगता अगर आप 2-4 दिन और रुक कर जाते। क्या देख रहे बे? ये अपने मोहल्ले का सबसे पोपट आइटम है, मगर है बड़ा अड़ियल और मुंहजोर किस्म का। तो देखने में तो बहुत सीधी सादी भोली भाली सी लग रही है। हाँ, मगर बाप सीधा नहीं है इसका। 3 बेटियां क्या पैदा कर दी, अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझ रहा है वो। अभी पिछले साल अपनी जवान साल बेटी एक 50 साल के बूढ़े से ब्याह दी उसने, रकम के बस। गुर्बत भी इंसान से पता नहीं क्या क्या करवाती है। अबे रहने दे भाई, हम गरीब नहीं है क्या? गुर्बत का मतलब भी नहीं बनता बगैर तुझे। चलो उनकी शादी तो करता, कम से कम बेचता तो नहीं। तो और कौन सी कसर रह जाती है बेचने में? ऊपर से फखरी ऐलान करता है कि मैंने अपने खानदानी रस्म व रिवाज की बुनियाद पर अपनी बेटी बेच दी। अरे लानत है ऐसे रस्म व रिवाज पे भाई।
जिंदगी में कुछ पाने का मौका कभी कभार मिलता है। जी। ये क्या लड़कियों की तरह जीजी लगाए रखी? कुछ बोलो। क्या बोलूं? वही जो तुम्हारी आंखें कह रही हैं। आंखों की बोली समझती हैं आप, तो फिर ज़बान से इकरार क्यों करवाना चाहती हैं? कि आप जनाब क्या लगाए रखे हैं? सीधी तरह बोलते क्यों नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार है? जैसे मुझे ओके। मैं यहाँ अपनी गुल के पास आया था, किसी की बीवी के पास नहीं। सगीर मियाँ को तो अकल नहीं है, जवान बेटी है घर में, गैर मर्द को रख लिया घर में। उसने तो बारिश की वजह से रात रुकने के लिए कहा था। बस यूँ समझ लो कि आजकल तो सभी कुछ अच्छा लगने लगा। मैं भी